नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हर न्यूज़ और मैं हूं भारती कबलाना। आज हम जीरो ग्राउंड जो कि है पीटीआई धरने का, वहां पहुंच गए हैं और एक महत्वपूर्ण खबर हम आपको देने जा रहे हैं कि आप काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि पीटीआई 1983 का जो मसला चला हुआ है, यहां पर जो अध्यापक हैं वो अनशन पर काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी सरकार के द्वारा इनकी सूद नहीं ली जा रही और ये लगातार ही हैवी से होते जा रहे हैं कि किस प्रकार से इनका अगला जो कार्यक्रम होगा। आज हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा में ऐसी कोई सरकार ही शायद होगी कि पहले भर्ती कर दिया जाता है और बाद में कर्मचारियों को या किसी भी विभाग के कर्मचारी हों उनको बाद में टेक्निकल फॉल्ट के द्वारा निकाल दिया जाता है, चाहे वो 2005 की पुलिस की भर्ती हो या 2010 की ये पीटीआई अध्यापकों की भर्ती हो। हम आपको बता दें कि जिस तरह से भर्तियां की जाती हैं और 10 साल वो नौकरी कर लेते हैं, बाद में एक टेक्निकल फॉल्ट के द्वारा उनको निकाल दिया जाता है। यह हरियाणा के कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज हम यहाँ पर पूछ गए हैं कि ये बात एक पीटीआई मामला है। जो अध्यापक हैं 1983 उनको निकाल दिया गया है, उसी के आक्रोश में एक विरोध प्रदर्शन और धरना जारी है। हरियाणा के विभिन्न ज़िलों में ये अध्यापक बैठे हुए हैं और इस एक जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट का ये धरना है, आज हम वहाँ पूछ गए हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की जो कार्रवाई होगी इनकी आगामी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो इन्होंने तैयारियां की हैं सरकार के विरुद्ध, जो यहाँ के अध्यक्षा कर रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो अध्यापकों की अगली कार्रवाई होगी आज हम उनसे जानेंगे कि क्या बात थी, किस तरह से इनको टेक्निकल फॉल्ट दिखा के बाहर किया गया। वो अध्यापक हैं हमारे साथ जो निष्कासित हुए हैं, अब हमसे उनसे रूबरू कराते हैं कि मामला है क्या। सर, जो ये आप धरने पे बैठे हैं, जनता जानना चाहती है कि आखिरकार मामला था क्या। ये 2006 में हरियाणा सरकार द्वारा पीटीआई 1983 की भर्ती निकाली गई थी। 2006 के अंदर इसका टेस्ट रख दिया। टेस्ट रखने के बाद वो कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद सरकार ने इंटरव्यू रख दिया इसका। इंटरव्यू के ऊपर पहले 25 नंबर का इंटरव्यू और 200 नंबर का टेस्ट रखा था, लेकिन सरकार ने कुछ कारणों के कारण वो टेस्ट ले भी लिया था हमारा, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया है। वो पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल कर दिया था। उसके बाद सरकार ने सीधा इंटरव्यू रख दिया। इंटरव्यू 30 नंबर का इंटरव्यू रखा था, जिसके अंदर सभी साथियों ने जो अनसेलेक्टेड है और सिलेक्टेड है, सभी ने वो इंटरव्यू फेस किया है। उन्होंने भी नहीं पता था कितने नंबर का इंटरव्यू है और हमें भी नहीं पता था कितने नंबर का इंटरव्यू है, लेकिन उनके जब भर्ती प्रक्रिया में उनका नंबर नहीं आया तो उन्होंने मतलब ये सरकार से ये क्या आरटीआई के तहत मांगा कि भाई कैसे कैसे इंटरव्यू कैसे वो किया गया। तो उस टाइम हमें भी पता उसी टाइम लगा था कि 30 नंबर का इंटरव्यू है। उससे पहले हमें भी नहीं पता था और उन्होंने भी नहीं पता था। सारा काम होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर रिट लगा दी। जो बच गए थे, जो अनसेलेक्टेड कैंडिडेट है, उन्होंने 2011 के अंदर ही वहाँ पे अपना हाई कोर्ट के अंदर रिट लगा दी, जिसमें हाई कोर्ट ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे तो सरकार वो उपलब्ध नहीं कर पाई। तो सारी गलती सब कुछ कंप्लीट था सरकार की। उन्होंने बस सिर्फ ये कहा है कि भाई 25 नंबर का जो इंटरव्यू था वो 30 का क्यों किया गया, वो क्राइटेरिया चेंज क्यों किया गया, लेकिन हमें भी नहीं पता और अनसेलेक्टेड ने भी नहीं पता। उनका भी 30 नंबर में से लगे हैं, हमारे भी, उसमें तो किसी की गलती नहीं है। गलती थोड़ी बहुत रही है तो सरकार की ये रही है कि 25 से जो 30 किया है उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया उन्होंने। तो ये कैंडिडेट के अंदर कोई फॉल्ट किसी तरह का भी नहीं मिला। उसके बाद सेकंड बेंच पे भी यही हुआ। सेकंड बेंच के ऊपर 2013 के अंदर हमारी भर्ती खारिज हो गई। फिर से वही जो फर्स्ट बेंच का फैसला था वो का वो सेम सेकंड बेंच पे कर दिया। जब हुड्डा सरकार थी, बिल्कुल हुड्डा सरकार आपको आश्वासन देती है आके कि ये हो जाए वो जाए, वो कर सकते थे इस मामले में। बिल्कुल, अगर जो उस टाइम सही पैरवी करते, सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराते तो कोई दिक्कत नहीं आती। आज ये उनकी भी गलतियाँ रही है कुछ, और आज की सरकार ने तो पूरा ही
खराबा कर दिया, हमारा ऑन रोड कर दिए। जैसा कि कुछ दिनों पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, गीता बुक्कल भी आई थी और कुलदीप वत्स भी आए थे, विधायक चारों विधायक आए थे, आश्वासन दिया। आपको क्या लगता है उस आश्वासन से आप अब उनकी सरकार नहीं है, आश्वासन से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब तो ये जो सरकार है, ये कोई विधायक की शक्ति ये नहीं लग रहा है कि राजनीति के आपके साथ बिल्कुल ये तो बिल्कुल लग रहा है, सभी को पता है। जब पीटीआई की कोई गलती नहीं है इसके अंदर, तो और क्या हो रहा है? आपको किससे उम्मीद है कि कोई जो है आपकी समस्या का समाधान करे? अब तो सरकार, वर्तमान सरकार विधायक की शक्ति अपनी ला करके और इनको कर सकती है, और बाकी तो अपोजिशन वाले तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते अभी। सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह से आप बैठे रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? जब तक एक एक बूंद है शरीर के अंदर, जब तक बैठे रहेंगे, जब तक सारे 1983 नहीं मर जाएंगे यहाँ पे, तब तक हम बैठे रहेंगे यहाँ पे। जो वक्ता थे अभी बोल रहे थे कि परिवार आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल घेराबंदी का कोई बिल्कुल सारा काम करेंगे। अगर जो नहीं सुनाई होगी तो सारे काम करेंगे। जब तक एक सांस रहेगा 1983 पीटीआई के अंदर, जब तक बैठे रहेंगे और यहाँ से नहीं उठेंगे हम। सर गांव में नुक्कड़ सभा की बात तो चल रही थी, उसका क्या निष्कर्ष निकला? क्या लोगों से आपने बात की, क्या लोगों ने क्या राय दिया? सभी ग्राम पंचायतों का हमारे पास समर्थन आ रहा है। कभी दो ग्राम पंचायतों का आ रहा है, कभी 3 का, कभी 10 का, खाप पंचायतों का भी समर्थन लेवल है वो आप होता कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है, बिल्कुल सब कुछ हमारे साथ होता जा रहा है, और ये आंदोलन लंबा चलेगा तो लंबा चलाएंगे। और आज भी 4 ग्राम पंचायतें और 1 खाप हमारे पास समर्थन देने के लिए आ रही है 11:30 बजे। तो हर रोज़ हमारे साथ ग्राम पंचायतें जुड़ती जा रही हैं, और ये बड़ा जन आंदोलन, ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। हम तो बार बार सरकार से यही प्रार्थना कर रहे हैं, आपके पास शक्तियां हैं, उन शक्तियों का जायज़ इस्तेमाल करिए, और इन 1983 परिवारों को रोजी रोटी वैसे की वैसी दिए जहां से आपने ख़त्म की है। और इन्हीं को नहीं, हम तो उनकी भी प्रार्थना करते हैं जिन 68 साथियों ने माननीय उच्चतम न्यायालय तक 10 साल हमारे साथ संघर्ष करके लड़ाई लड़ी है, उनको भी समायोजित कीजिए। हम उनसे खिलाफ नहीं हैं, हम तो चाहते हैं सरकार नई भर्ती निकाले, जो साथी रह गए थे उनको भी भर्ती करे, लेकिन हमारी गलती नहीं, हमें क्यों रोड पे बैठा रखा है? हमें रोजी रोटी दे, वहीं की वहीं से समायोजित करे। हम यही प्रार्थना करते हैं, आप अपनी आपसी रंजिश का, जो आपकी राजनीतिक रंजिश है, उसका हमारे ऊपर दंड ना दें, हमें उसमें ना पीसें। हम सब साथियों को, मातृशक्ति बैठी है, हमारी 36 बहनें विधवा बैठी हैं, उनके परिवारों की तरफ देखो। वो साथी तो टेस्ट देने नहीं आ सकते, और ये हम भी संकल्प ले चुके हैं, हम 1983 पीटीआई टेस्ट नहीं देंगे। टेस्ट देने का समय था तब हमने टेस्ट दिए हैं, आज वो समय नहीं है। आज हम बार बार एक अनुशासित टीचर होने के नाते, क्योंकि एक पीटीआई का काम होता है अनुशासन बनाना और अनुशासन से रहना, हम अनुशासन के साथ 23 दिन से बैठे हैं। हम सरकार से बार बार वही बोल रहे हैं, हमारा अनुशासन ना तोड़वाए सरकार। अगर हमें अनुशासन तोड़ने पे मजबूर किया तो हम नहीं, ये पब्लिक अनुशासन तोड़ेगी और उसके जिम्मेदार ये सरकार ही होगी। और ये मैं बार बार बता रहा हूँ, हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ चौटाला परिवार की वजह से। दौरान कोई हानि है तो सीधा सरकार ही जिम्मेदार है और कोई नहीं है, क्योंकि हम जितने भी सरकार की शक्तियां हैं, नीचे लेवल का, ग्राम लेवल का जो कर्मचारी है, वहां से लेके और माननीय मुख्यमंत्री तक हर किसी से मीटिंग कर चुके हैं, और हर किसी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। पहले दिन हमारे को आश्वासन दिया जाता है, अगले दिन हमारे रिलीव ऑर्डर निकाल दिए जाते हैं। सीएम साहब ने खुद आश्वासन दिया था, मैं आपकी बात को जोर शोर से रखूंगा। क्या उससे पहले सरकार नहीं थी? माननीय उच्चतम न्यायालय ने 16 जनवरी 2020 को इसी सरकार से पूछा था, आपके पास खाली पद कितने हैं? इसी सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय को गुमराह किया, इनके पास पद खाली पड़े हैं, और इन्होंने बोला हमारे पास ये कैडर डेड घोषित कर दिया है, कोई पद खाली नहीं है। कोई पद खाली नहीं है तो आज क्यों भर्ती कर रहे हो? इसी सरकार ने उच्चतम तो 1 साल के लिए बिल्कुल बैन कर दिया भर्ती, बिल्कुल कर दिया इस सरकार ने। और ये निकम्मी सरकार कुछ नहीं करेगी, ये सच्चाई है। ये निकम्मी सरकार लोगों को गुमराह कर रही है।
पहले ही 1 साल के लिए बैन कर दिया था, ऊपर से कोरोना की आड़ में हर रोज 23 दिन लगातार तेल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। सर कि बड़ौदा उपचुनाव भी अभी सामने है, पीटीआई की वहाँ क्या भूमिका रही? देखिए सर, बड़ौदा उपचुनाव हमारी पृष्ठभूमि पे है, हम सब साथियों ने बता दिया है, हम वहाँ गांव-गांव में घर घर में जाएंगे, लेकिन इस सरकार को जीतने नहीं देंगे। वहाँ से गलत नीतियों का, सरकार की जितनी गलत नीतियां हैं उन सब का प्रचार प्रसार हम वहाँ करेंगे। और अभी भी हम गांव-गांव नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। उसी का परिणाम है, हर रोज़ हमारे पास 4-5 ग्राम पंचायतें समर्थन के लिए आ रही हैं। धन्यवाद। और ये पीटीआई धरने के प्रवक्ता थे। आपने सारी बातें इन्हीं के मुंह से सुनी गई हैं कि इन्होंने बताया कि जो आगे की रणनीतियां होंगी वो भी इन्होंने बता दिया है। एक तरह से जो आगे कार्रवाई होंगी उसके लिए सरकार को सीधी चुनौती देते हुए ये बता दिया गया कि उसके लिए सरकार ही जिम्मेवार होगी। अक्सर मैं आपको बता ही देता हूं कि 2006 में जो भर्तियां की गई उसके बाद एक टेक्निकल फॉल्ट दिखाया गया, उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि सरकार ही जिम्मेवार है, हम नहीं, हमें क्यों पीसा जा रहा है। और आगे की बात मैं बताऊं कि उन्होंने सरकार को एक बड़ी चुनौती दी है कि पृष्ठभूमि को बड़ौदा उपचुनाव के लिए वहाँ भी सरकार की गलत नीतियों को बताया। ये चप्पे चप्पे की खबर हर न्यूज़ के साथ भारती कबलाना की रिपोर्ट।